हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकार अकेडमी। मेरा नाम है रोनित घोष और आज है 9th ऑफ जनवरी की पहली वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंडियन एंड वेस्टर्न नोटेशन की कंपैरिजन। साथ ही साथ हम लोग सीख लेंगे कि हाफ नोटेशन क्या होता है, फुल नोटेशन क्या होता है, और ये हम लोग नोटेशन के वाइज सीखेंगे। हम लोग गैप को लेकर चलेंगे और साथ ही साथ इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की एक आइडिया आपको मिलेगा। क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किए हैं क्या कि 9th ऑफ जनवरी से लेकर 14th ऑफ जनवरी तक बहुत सारे गाने तो करेंगे ही, बहुत सारे ट्रिक्स की वीडियो डालेंगे और हम लोग थियोरी की कंसेप्ट भी जान लेंगे। तो ये थियोरी आपको आगे काम आने वाला है, तो पेशेंस बना के आपको इस वीडियो को देख लेना है। अगर आपको पता भी है, कुछ कुछ हिस्सा ऐसा रहेगा शायद आपके लिए नया है, कुछ कुछ हिस्सा ऐसा रहेगा शायद आपके लिए पुराना है, तो पूरे वीडियो को आपको अगर देखेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 9th ऑफ जनवरी से लेकर 14th ऑफ जनवरी में हर एक दिन वीडियो अपलोड होने वाला है। ये टाइम आप लोग बस मुझको दे दीजिए और छोड़ दीजिए हारमोनिका को लेकर। बस मैं जो करवा रहा हूं उसको सीख लीजिए। आप मान लीजिए एक वीक आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो गए और ये आपका फ्री कोर्स है, ऐसे आप ज्वाइन हो गए और बस अब छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी सब मुझ पे मेरे ऊपर आप लोग छोड़ दीजिए। मैं सिखा रहा हूं, आप मान के चलिए ये आपको आगे जाके फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। तो बोर्ड के ऊपर चलेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे, सीखेंगे और क्लियर करेंगे। क्या क्लियर करेंगे? इंडियन नोटेशन एंड वेस्टर्न नोटेशन में क्या अंतर है। आप बोलेंगे कि सर वेस्टर्न नोटेशन जानने की क्या जरूरत है, वेस्टर्न नोटेशन किसको कहता है? जैसे सी डी ई एफ, इन सबको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न नोटेशन। इंडियन में हम लोग क्या बोलते हैं? सारे गामा पाधा नीसा। वेस्टर्न में हम लोग चलते सी डी ई एफ जी ऐसे करके चलते। तो इनको जानने का क्या फायदा है, ये पहला मुद्दा है। तो वेस्टर्न नोटेशन देखिए, जब भी आप लोग हारमोनिका खरीदने के लिए जाते हैं या फिर किसी भी स्केल के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कौन सा नोटेशन कौन से स्केल में है, या फिर आप अगर कैराओके को अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपने ओरिजिनल स्केल में, या फिर आपके जो नोटेशन है उस स्केल में अगर आप ट्रांसफॉर्म करने चाहते हैं, किसी भी ऐप से आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको स्केल पता होना जरूरी होता है, राइट। मेजर माइनर दो तरीके का मेनली स्केल होता है, इसको छोड़कर भी होता है। तो मेनली हम लोग जो मेजर स्केल 12 मेजर स्केल या 12 माइनर स्केल हम लोग को मिलता है, टोटल 24 स्केल्स हम लोग को मिलता है। तो उन सब में हम लोग जो बोलते हैं ना, तो कभी भी हम लोग ये नहीं बोलते सा स्केल या फिर रे स्केल या फिर कोमल रे स्केल, आपने सुने नहीं होंगे। आप भी जब हारमोनिका खरीदते हैं तब आप ये बोलते कि एक भाई साहब सी स्केल की हारमोनिका दे दो, तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि सा स्केल की हारमोनिका दे दो। ये फैक्ट है। हालांकि सी और सा एक ही है, इनमें कोई दोहराई नहीं है, पर हम लोगों को जानना है कि सी स्केल हारमोनिका जो बोल रहे हैं तो सी स्केल क्यों बोल रहे हैं या फिर डी स्केल क्यों बोल रहे हैं। ये आपको दो जगह पर काम आएगा। एक तो मैंने आपको बोल दिए कि हम लोग हारमोनिका खरीदने के लिए जब जाते हैं तब हम लोग वेस्टर्न नोटेशन की जो है उसके साथ ही हम लोग बोलते कि ए स्केल दे दो, हम लोग नहीं बोलते कि धा स्केल दे दो, राइट। तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जब हम लोग स्केल के बारे में चर्चा करेंगे, मेजर माइनर जो भी स्केल है उसके बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे तब भी ये काम में आएगा, ठीक है। और एक जगह पर काम में आता है जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जब हम लोग एक नोटेशन को दूसरे नोटेशन में ट्रांसफॉर्म करते, दूसरे स्केल में ट्रांसफॉर्म करते, ये होता है। मतलब हमको नोटेशन को कैराओके के साथ मैच करवाना है, ये आपको पता है, राइट। जब हम लोग YouTube से कैराओके डाउनलोड करते हैं ना, तब वो कैराओके की स्केल हम लोगों की जो नोटेशन की स्केल है उनके साथ मैच नहीं करते, तो सुनने में अजीब सा लगता है कि नोटेशन कुछ अलग चल रहा है और कैराओके कुछ अलग चल रहा है। ये बहुत लोगों के साथ दिक्कत है, तो इनको मैच करवाना पड़ता है। दोनों का अगर मैच नहीं होगा, ठीक है, तो वो अलग अलग लगेगा, वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका दो चॉइस है, दो मेथड है। एक तो आप ये कर लीजिए कि कैराओके आपने डाउनलोड किए, कैराओके की जो स्केल है उसको फाइंड करना है, वो एप्लीकेशन के साथ आप फाइंड कर सकते हैं। कैराओके की स्केल आपको पता चल गया, तो नोटेशन को आपको चेंज करना है। आप बोलेंगे चेंज कैसे करेंगे? हाँ, वही होता है स्केल ट्रांसफॉर्मेशन। जो आपका स्केल है, नोटेशन की जो स्केल है उसको ट्रांसफॉर्म करके आपको कहां लेना है? जो आपकी कैराओके की स्केल है, क्योंकि कैराओके की स्केल आपको पता चल गया आपका ऐप से, तो उनमें आपको नोटेशन ट्रांसफॉर्म कर लेना है। ये तो एक प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है? आपका जो नोटेशन है उसका जो स्केल है ना,
उसको फाइंड करना जरूरी होता है। तो उसको हम लोग फाइंड करते हैं जो हम लोग स्केल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्केल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, स्केल की जो चार्ट पढ़ेंगे, मेजर स्केल 12, मेजर स्केल 12, माइनर स्केल की जो चार्ट पढ़ेंगे उनमें आपको चला आएगा कि स्केल में आपका नोटेशन कौन से स्केल में, तो आपका नोटेशन कौन से स्केल में है आपको पता चल गया। अभी आप जब कैराओके डाउनलोड करेंगे यूट्यूब से तो वो कोई सा भी स्केल में हो, आप एप्लीकेशन के द्वारा आप क्या करिएगा, वो कैराओके की जो स्केल है उसको ट्रांसफॉर्म कर लीजिएगा नोटेशन की स्केल में। मतलब मुद्दा बेसिक यही है कि आपको दोनों में से कोई एक पता होना चाहिए। अगर आपको YouTube से डाउनलोड किया गया कैराओके की स्केल पता है, अगर पता है तो क्या करेंगे, आप अपने जो नोटेशन है उसको स्केल ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको जाना है कैराओके की स्केल में। पहला तो ये मेथड हो गया, उसमें स्केल ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है आपका नोटेशन की स्केल पता है, तो आप कैराओके को डाउनलोड कीजिए, कैराओके को आप एप्लीकेशन में मारिए, एप्लीकेशन में आपको स्केल में वो सही स्केल में आपको चेंज करके देगा। इसमें आपको स्केल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, इसमें बस आपको स्केल को मैच करवाना पड़ता है, और उसके लिए आपको नोटेशन की स्केल पता होना चाहिए। नोटेशन की स्केल पता होने की टेक्निक होता है स्केल की चार्ट, और नोटेशन की स्केल को अगर आप दूसरे स्केल में मतलब कैराओके की स्केल में अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा स्केल ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों समझ में आ गया, एक हो गया स्केल की चार्ट, एक हो गया स्केल की ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे आगे जब हम लोग सीखेंगे, आज तो नहीं, जब हम लोग आगे देखेंगे 2-3 दिन के बाद जब हम लोग स्केल ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे तब मैं आपको और अच्छे तरीके से बोल दूंगा कि क्या हो रहा है चीजें। तो जो भी है चीजें उनका जो बोलते हैं ना कि एक रूट होता है, एक बेसिक होता है, उनका रूट ही है, आपको वेस्टर्न नोटेशन जानना पड़ेगा। इंडियन नोटेशन तो है ही, साथ ही साथ आपको वेस्टर्न नोटेशन जानना पड़ेगा। और एक चीज है कि आपको वो जो गैप है वो गैप जानना बहुत जरूरी होता है। मतलब जैसे सा से रे कितना गैप है, या फिर सा से कोमल रे कितना गैप है, अगर पीछे आएंगे तो गैप कैसे डिड्यूस होता है, अगर आगे जाएंगे तो गैप कैसे एडिशन होता है, ये सब कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो मान लीजिए कि ये बेसिक है, अगर ये बेसिक जान गए तो वो ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको आराम से आ जाएगा, और थोड़ा बहुत भी आपको स्केल चार्ट जो हम लोग करेंगे मेजर माइनर में उसमें भी आपको फायदा मिलेगा, राइट। और इधर रहेगा आपका वेस्टर्न, ओके, ये आप हेडिंग डाल लीजिए, राइट। इसके बाद आप देखिए थोड़ा सा गैप हमको चाहिए क्योंकि बीच का जो क्रोमेटिक नोट्स है ना उनको भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे एक ही चार्ट में, राइट। तो ये हो गया आपका सा, फिर रे, फिर हो गया गा, फिर मा, फिर पा, फिर धा, फिर नी, और फिर सा, अपर सा, राइट। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, आई होप अभी आपको सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, राइट। तो सा को जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग बोलते हैं सी, ओके। रे को बोलते हैं डी, फिर गा को ई, मा को बोलते हैं एफ, ओके। पा को बोलते हैं हम लोग जी। कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जी है ये पा है, ठीक है, वेस्टर्न की ये जी से ये जी कंफ्यूज मत होना है, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, जी जी, ओके। फिर है धा, ये है आपका गा, और ये है आपका पा। वेस्टर्न में ये एक्चुअली जी मतलब पा, इंडियन में, ओके। अच्छा, धा मतलब ए, फिर नी मतलब हो गया आपका बी, और सा मतलब हो गया आपका सी, और माथे पर डॉट। अच्छा, इनको भी बोल लेते कि ये सा कैसे होता है। देखिए, अगर आप इंडियन में चलेंगे तो आपको लिखना है सा, लोअर ऑक्टेव में चलेंगे तो सा के नीचे ऐसे ऐसे डायगोनल लाइन, और अगर अपर ऑक्टेव में चलेंगे तो ऐसे हो गया आपका, फाइन। और अगर आप वेस्टर्न में चलेंगे तो सी हो गया आपका मिडिल ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव में करना है सी के नीचे डॉट, और हायर में करना है अपर ऑक्टेव में सी के माथे पर डॉट। समझ में आ गया। तो ये तीनों सेक्शन आपका ऐसे कुछ बनेगा। तो आगे जाके कुछ भी नोटेशन हुआ तो ये मिडिल ऑक्टेव हो गया, ये लोअर ऑक्टेव हो गया, और ये अपर ऑक्टेव हो गया, ठीक है। तो आगे जाके कुछ भी अगर आपको नोटेशन मिलेगा तो आपको, अच्छा इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। हाँ, आगे जाके कुछ भी आपको नोटेशन दिखे कि रे को अगर ऐसे लिखा गया है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेस्टर्न में हमको डी लिखना है, डी के माथे पर डॉट देना है, राइट। फिर हम लोग अगर लिखेंगे कि कोमल धा, और नीचे ऐसे लिखेंगे, नीचे ऐसे मतलब ये लोअर ऑक्टेव है, कोमल धा मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोमल धा कैसे होता है, फिर हम लोग इसको लिखेंगे। तो इसको छोड़ते, इनको देख लेते हैं कि गा के नीचे ऐसे है, तो गा के नीचे ऐसे है मतलब आपको ई लिखना है, क्योंकि गा मतलब ई है,
और ई के नीचे डॉट देना है क्योंकि ये लोअर ऑक्टेव की है, ठीक है। इनको छोड़ देते, इसको अब हम लोग देखते हैं कि क्रोमेटिक नोट्स अभी कैसे होगा, उसके बाद इसको करेंगे, राइट। तो ये सब जो मैंने आपको सिखाया ये सब हो गया आपका नेचुरल नोट्स, राइट। कैसा नोट हो गया? नेचुरल नोट। ये सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सब नेचुरल नोट है। और साथ ही साथ ये सब वेस्टर्न में हम लोगों की लिखने की स्टाइल होता है कि सा को सी, रे को डी, ऐसे करके हम लोग चलते। तो आपको पता चल गया कि नेचुरल नोटेशन में कैसे कन्वर्ट होता है। इनके बीच में, इन सब के बीच में आता है आपका क्या? क्रोमेटिक नोट्स। तो इनको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे करके कि सा और रे के बीच में आता है, क्या आता है? कोमल रे। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है, तो आपको आगे जाके समझ में आएगा, राइट। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सी शार्प या फिर डी फ्लैट, ओके। साइड में हम लोग लिखेंगे क्या? मतलब शार्प मतलब हम लोग लिख देंगे, या मतलब हैशटैग मतलब हो गया शार्प, और बी मतलब हो गया आपका माथे पर, बी मतलब हो गया आपका फ्लैट, ये आप लिख सकते, ओके। तो ये हो गया आपका क्या? आई होप आपको दिख रहा है, ओके। हैशटैग मतलब शार्प, बी मतलब फ्लैट, ये हो गया। तो ये हो गया क्या? सी के ऊपर है, ये जो नोटेशन है ये सी के ऊपर है। कितना ऊपर है, क्या ऊपर है, वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करते। तो सी के ऊपर है इसलिए सी शार्प, या फिर डी के पीछे है इसके लिए डी फ्लैट, राइट। समझ में आ गया? सी के आगे है इसलिए आपका सी शार्प, और डी के पीछे है इसलिए डी फ्लैट, हो गया। इसके बाद कितना पीछे है, कितना आगे है, ये हम लोग थोड़े देर बाद चर्चा करेंगे। मोटा मोटी ये समझ लीजिए, सी के आगे है इसलिए सी शार्प, डी के पीछे है इसलिए डी फ्लैट, हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद रे और गा के बीच में आता है, क्या आता है? कोमल गा आता है, ओके, कोमल गा आता है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या? डी शार्प, डी शार्प क्योंकि डी के आगे है, डी के आगे है, या फिर ई फ्लैट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग इसमें तो एक एक करके ही बोलते। इन वेस्टर्न में हम लोग दोनों को ही मतलब डिनोट करते। कभी हम लोग सी शार्प भी लेते, कहीं हम लोग डी फ्लैट लेते हैं, डी शार्प भी ले सकते, ई फ्लैट भी ले सकते हैं। ये भी एक बात है, जब हम लोग स्केल की क्लास करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या चेंज है। जैसे ई फ्लैट होता है, डी शार्प वो नहीं होता है स्केल के अकॉर्डिंग, क्यों नहीं होता है वो हम लोग आगे जाके चर्चा करेंगे, राइट, जब हम लोग स्केल की क्लास करेंगे, ओके। इसके बाद गा और मा, गा और मा के बीच में कुछ नहीं आता है, हम लोग को पता है कि इन दोनों के बीच में कोई क्रोमेटिक नोट्स नहीं आता है। और इसके बाद आता है आपका तीव्रमा, राइट, इसके बाद आता है आपका तीव्रमा। तीव्रमा जब आएगा तो इसमें क्या आएगा आपको इसमें लिखना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं, आई होप आप लोगों ने लिख लिए, ओके। ये एफ के ऊपर है, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? एफ शार्प, या फिर जी के पीछे है तो हम लोग लिखेंगे जी फ्लैट, हो गया। इसके बाद आता है पा और धा के बीच में आता है कोमल धा, तो कोमल धा को हम लोग लिखेंगे क्या? इसमें लिखेंगे क्या? जी शार्प, जी शार्प या फिर ए फ्लैट। आई होप आपको तो अभी पता चल ही गया, जी के ऊपर है, ए के पीछे। और लास्ट वाला सेक्शन ये है कोमल नी, जिसको हम लोग लिखेंगे ए शार्प या फिर हम लोग लिखेंगे बी फ्लैट, बी फ्लैट, ओके। और नी और सा के बीच में क्रॉस कर दिए कि इनमें कोई क्रोमेटिक नोट्स नहीं आता है। अच्छा, इनमें भी आप क्रॉस कर दिए, ई और एफ में क्रॉस कर दीजिए और बी और सी में क्रॉस कर दीजिए। तो ये हो गया आपका क्रोमेटिक नोट्स, जो हम लोग किस में लिखे, जो हम लोग ग्रीन कलर से लिखे, वो सब हो गया आपका क्रोमेटिक नोट्स। तो आ गया समझ में? ये पूरा है आपका नेचुरल नोट्स टू नेचुरल नोट्स एंड क्रोमेटिक नोट्स इंडियन में एंड वेस्टर्न में। ये समझने वाले चीज है कि गा और मा के बीच में कोई क्रोमेटिक नोट्स नहीं आता है, नी और सा के बीच में कोई क्रोमेटिक नोट्स नहीं आता है, तो ई और एफ के बीच में नहीं आएगा, बी और सी के बीच में नहीं आएगा। अभी हम लोग बोले थे कि इसको कैसे लिखे, कोमल धा। अभी देखिए कोमल धा कहाँ है? कोमल धा मतलब आपका हो गया जी शार्प या फिर ए फ्लैट, राइट। तो हम लोग लिख रहे हैं आपका क्या कि जी शार्प या फिर ए फ्लैट, कुछ भी आप लिखिए अभी के लिए। बाद में तो हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा होता है स्केल के अकॉर्डिंग। अभी के लिए आप जी शार्प ही लिखिए। तो जी शार्प, और आपको क्या करना है? तो कोमल धा मतलब तो जी शार्प हो गया, और नीचे में ऐसे है, नीचे डायगोनल मतलब ये लोअर ऑक्टेव है। और वेस्टर्न में क्या होता है, हम लोगों को नीचे में एक डॉट देना पड़ता है, ओके। समझ में आ गया कि ये कोमल धा तो था और लोअर ऑक्टेव था, तो हम लोग कोमल धा के लिए जी शार्प तो लिखे, और ये डायगोनल लाइन के लिए हम लोग ये डॉट लिखे। ये सारे कुछ आपको आगे बहुत काम में आने वाला है जब हम लोग स्केल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, राइट। तो आई होप इतना दूर तक सभी को सब कुछ क्लियर है। अभी हम लोग देखेंगे ये जो गैप मैं बोल रहा था कि सी से कितना ज्यादा है या फिर डी से कितना पीछे है, वो गैप कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको करके दिखाता हूं कि गैप कैसे कैलकुलेट होता है, राइट। तो चलिए इसके आगे आपको लिखना है, जैसे अभी थोड़ा सा हम लोग हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। देखिए सा
रे, गा, मा, पा, धा, नी और अपर सा। हो गया। अभी सा और रे के बीच में हम लोग क्या आता है, कोमल रे आता है, राइट। रे और गा के बीच में आता है कोमल गा। मा और पा के बीच में आता है तीव्र मा। पा और धा के बीच में आता है क्या, कोमल धा। धा और नी के बीच में आता है कोमल नी, राइट। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं आता है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं आता है। इतना दूर तो सबको, सभी को सब कुछ पता है। इसके आगे चलते कि कितना गैप है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि सा से कोमल रे या फिर रे से कोमल रे कितना गैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सा से जो कोमल रे की डिस्टेंस है वो होता है आपका प्लस हाफ, और रे से जो कोमल रे की डिस्टेंस है वो होता है आपका माइनस हाफ, तो ये जो आपका डिस्टेंस मिला, हाफ और हाफ मिला, तो एक्चुअली सा और रे की जो डिस्टेंस हो गया वो एक मात्रा की हो गया। तो यही सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं। अच्छा, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सा से कोमल रे के तरफ एरो दिया गया है, मतलब सा प्लस हाफ इक्वल टू कोमल रे। ओके, मैं अगर इधर लिखूं कि सा प्लस हाफ इक्वल टू कोमल रे, ये लिखा जाएगा। और इसमें ऐसे एरो दिया गया है और माइनस लिखा गया है, मतलब रे माइनस हाफ इक्वल टू कोमल रे आप लिख सकते हैं, या फिर उल्टा आप लिख सकते हैं। अगर आप घुमा देंगे कि कोमल रे प्लस हाफ इक्वल टू रे, आया क्या समझ में ये वाला सेक्शन। कोमल रे प्लस हाफ इक्वल टू रे, मतलब कोमल रे से अगर उल्टा जाएंगे तो प्लस हाफ करके आपको ऊपर जाना है। सर आप लोग बोलेंगे सर इसमें कौन सा बड़ी बात है, ये तो पता ही है कि आप इसको उल्टा कर देंगे तो आपका प्लस हाफ हो जाएगा। हाँ राइट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करने के लिए जाएंगे ना तो एक छोटा छोटा चीज ही आपको मतलब गलत होते हुए जाएगा, आप देखिएगा, राइट। तो एक एक चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है तो बहुत सही है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि अगर रे से कोमल रे की तरफ आएंगे तो माइनस हाफ है क्योंकि आप पीछे आ रहे हैं, पर कोमल रे से अगर रे की तरफ जाएंगे तो आप आगे जा रहे हैं, तो आपको प्लस हाफ करना है। आपको ये मान के चलना है कि आपका अगर आगे जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड अगर आप आगे जा रहे हैं, आगे का मतलब यही होता है कि आपका पिच हायर होता हुआ जा रहा है, तो आपका प्लस हाफ होता हुआ जाएगा। अगर आप नीचे आएंगे तो आपका माइनस हाफ होता हुआ जाएगा, राइट। गैप के हिसाब से हम लोग चलेंगे। आ गया समझ में। इसके आगे भी तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम मिटाते, इसके अकॉर्डिंग एक थ्योरी आता है, इस थ्योरी को आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं मुंह में भी बोल सकता था पर फिर भी मैं लिखा दे रहा हूं ताकि आपको आपके कॉपी में रहे और आपको आगे जाके याद रहे। क्या थ्योरी है, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, इंग्लिश गलत भी हो तो कोई बात नहीं, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, राइट। तो देखिए हम लोग लिखते हैं कि इफ देयर इज a chromatic note in between two natural notes, पहले लिख लीजिए फिर इसका मतलब मैं बोल देता हूं कि क्या हो रहा है। लिखते लिखते समझ में आ गया तो बहुत सही है। इन बिटवीन टू नेचुरल नोट्स, देन the notation gap of those two natural notes is one full मात्रा। इसको हम लोग बोलते हैं वन फुल मात्रा गैप। ओके, तो वन फुल मात्रा। तो इसमें क्या बोला गया है, एक टाइम मैं एक्सप्लेन करता हूं कि उसको थोड़ा सा पीछे कर लेते। हाँ, आई होप सबको सब कुछ दिख रहा है, राइट। तो हमने क्या लिखा कि इफ देयर इज अ क्रोमेटिक नोट, अगर एक क्रोमेटिक नोट होगा किनके, इन बिटवीन, किसके बीच में, इन बिटवीन टू नेचुरल नोट्स, मतलब दोनों नेचुरल नोट्स, दो नेचुरल नोट्स के बीच में अगर एक क्रोमेटिक नोट होगा तो वो जो नोटेशन गैप रहेगा वो दो नेचुरल नोट्स के बीच में, दोस टू नोट्स, मतलब दोस टू, इसमें आप लिख सकते हैं दोस टू नेचुरल नोट्स, मतलब वो दो नेचुरल नोट्स के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो है वन फुल मात्रा। कैसे हो रहा है, जैसे हम लोग इधर देखें कि ये दो नेचुरल नोट्स था, राइट, ये दो नेचुरल नोट्स था, इसके बीच में हम लोगों का आता है कोमल नोट्स, राइट, क्रोमेटिक नोट्स। तो अगर ये क्रोमेटिक नोट्स रहेगा, क्या बोला गया है, इफ, अगर रहेगा, इफ
अगर रहेगा तो वो जो नेचुरल नोट्स के बीच में आपस का जो डिस्टेंस है वो एक मात्रा कहलाएगा। राइट, समझ में आ गया कि अगर दो नेचुरल नोट्स के बीच में एक क्रोमेटिक नोट्स रहेगा तो वो दो नेचुरल नोट्स के आपस की डिस्टेंस कहलाएगा वन फुल मात्रा या फिर वन फुल नोटेशन गैप, जो भी आप बोलते हैं वही वन फुल मात्रा। ओके, आ गया समझ में। तो इसमें लिखा गया इफ का मतलब होता है इफ नॉट भी आता है। इफ नॉट मतलब अगर नहीं होगा, या फिर एल्स बोल सकते हैं। अगर एल्स मतलब अगर नहीं होगा, अगर नहीं होगा मतलब क्रोमेटिक नोट्स अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो होगा आप लिखिए। अच्छा, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं, तो इसको मिटाते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया। तो एल्स में चलते, एल्स या फिर इफ नॉट, कुछ भी आप लिखिए, एल्स या फिर इफ नॉट लिखिए कि अगर नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो होगा कि द नोटेशन गैप ऑफ दोज टू नेचुरल नोट्स इज हाफ मात्रा, अभी इसका क्या कंसेप्ट है देखिए। आपको बोला क्या गया था, पहले बोला गया कि अगर क्रोमेटिक नोट्स रहेगा तो वो जो दो नेचुरल नोट्स है उनके आपस में डिस्टेंस एक नोटेशन गैप रहेगा। राइट, ये आपको बोला गया। ओके फाइन, ये तो आपको समझ में आ गया। अभी बोल रहे हैं कि इफ नॉट, अगर नहीं होगा, तो नहीं होगा में हम लोग चलते, पहले तो देख लेते रे और गा के बीच में है, हाँ है, ये क्रोमेटिक नोट्स है, तो रे और गा के आपस में डिस्टेंस एक होगा। राइट, अभी गा और मा ये वाले सेक्शन में नहीं है। राइट, गा और मा के बीच में कोई क्रोमेटिक नोट्स नहीं है, यही है आपका सेकेंड वाला पॉइंट कि इफ नॉट, अगर नहीं है तो द नोटेशन गैप ऑफ दोज टू नेचुरल नोट्स इज हाफ मात्रा। तो वो जो दो नेचुरल नोट्स है उसके आपस में डिस्टेंस कितना होगा, हाफ मात्रा। तो ये आपस में हाफ मात्रा बन जाएगा, ये आपस में कितना मात्रा बन जाएगा, हाफ मात्रा बन जाएगा। आ गया समझ में। तो अगर क्रोमेटिक नोट्स है तो एक मात्रा बनेगा, और अगर क्रोमेटिक नोट्स नहीं है बीच में तो वो हाफ मात्रा बनेगा। तो आगे जाएंगे, मा से पा ये भी हो गया एक मात्रा, पा से धा ये भी हो गया एक मात्रा, धा से नी इसके बीच में भी है क्रोमेटिक नोट्स तो एक मात्रा, लास्ट में नी और सा के बीच में नहीं है तो ये हो गया आपका हाफ मात्रा। तो आ गया समझ में कि कौन सा वाला एक मात्रा होता है। तो एक मात्रा हाफ मात्रा का जो खेल है ये ऊपर भी चल रहा है, ये ऊपर भी चल रहा है और इसमें भी चल रहा है। राइट, अगर क्रोमेटिक नोट्स में आप जंप करेंगे तो इसमें भी चल रहा है, जैसे पा से धा में जाएंगे तो प्लस हाफ होगा। राइट, और अगर कोमल धा से धा में जाएंगे तो भी प्लस हाफ होगा, क्योंकि मैंने आपको बोले ये एरो इंपॉर्टेंट है, आप धा से कोमल धा आएंगे तो पीछे आ रहे हैं ना, पर आगे जितना टाइम जाएंगे, पा से कोमल धा आगे जा रहे हैं तो प्लस हाफ, कोमल धा से धा आगे जा रहे हैं तो प्लस हाफ। ओके, अगर हम उल्टा करेंगे, जैसे मां से तीव्र मां करेंगे तो प्लस हाफ, अभी उल्टा कर दे, पा से अगर तीव्र मां करेंगे तो माइनस हाफ। आ गया समझ में, उल्टा करेंगे तो माइनस हाफ और आगे जाएंगे तो प्लस हाफ। तो यही होता है कंसेप्ट क्रोमेटिक नोट एंड नेचुरल नोट, साथ ही साथ आपका हाफ नोटेशन एंड फुल नोटेशन का खेल। और आप बोल सकते हैं जो हम लोग इंडियन नोटेशन एंड वेस्टर्न नोटेशन को भी थोड़ा सा लिख लेते, सी डी ई है, एक ही होगा, बस हम लोग लिख लेते ताकि आपके कॉपी में रह जाए, नंबर रह जाए तो आपको आगे जाके समझ में आए। तो इसमें हम लोग दोनों ही लिख सकते हैं, सी शार्प डी फ्लैट या फिर डी शार्प ई फ्लैट। इसमें समझ में आता है कि डी के आगे है या फिर ई के पीछे है। राइट, या फिर एफ शार्प जी फ्लैट, फिर आता है जी शार्प ए फ्लैट, फिर आता है आपका ए शार्प बी फ्लैट। ये हो गया आपका पूरा सिचुएशन, इसमें आप देख सकते हैं। राइट, अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको डाल सकते हैं, ये प्लस हाफ है और ये हो गया आपका माइनस हाफ। एरो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोल दिए। तो ये एक, इसके बीच में कुछ नहीं आता है तो हाफ, फिर ये हो गया एक, फिर ये हो गया एक, ये हो गया एक और ये हो गया आपका हाफ। ओके, क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं आता है। तो सेम सिंपल एज इट इज, यही है आपका इंडियन नोटेशन। ये हो गया आपका इंडियन नोटेशन, ये हो गया आपका इंडियन नोटेशन और ये हो गया वेस्टर्न नोटेशन। ओके, आ गया समझ में, यही पूरा मुद्दा है। अच्छा, इसके बाद मैं एक छोटा सा चीज इसमें बोलकर खत्म करूंगा। ये इसमें बोलने की जरूरत नहीं था, पर फिर भी जो लोग बंगाली है ना, जो लोग बंगाली है पर्टिकुलरली उनके लिए है। उनके लिए देखिए, सा जब भी हम लोग करेंगे, सा हम लोग दंते स आकार नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, सा। ठीक है, फिर हम लोग रे लिखेंगे, बॉ लिखेंगे, रॉ नहीं लिखेंगे। ओके, गा लिखेंगे, गौ मतलब मात्रा को छोड़ देंगे, माँ लिखेंगे, मौ, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे, पा लिखेंगे, पौ,
फिर हम लोग धा लिखेंगे ध, और नी लिखेंगे दोनतेन है, मूर्धन्य नहीं, और लास्ट में आपका आ जाता है सा, तो सा को तो हम लोग सौ ही लिखेंगे और माथे पे ऐसे रेफ दे देंगे। ओके, ये बंगाली फ्रेंड्स के लिए है, तो इनको भी आपको जानना है। अगर आप बंगाली है तो इनको आप जान लीजिए। कभी भी आपको बंगाली गाना करना है, नोटेशन आपको बंगाली में मिला तो ये सब को फॉलो करना है। ये सब हो गया आपका नेचुरल नोट। कोमल रे जो है ना वो है आपका डी, वो है आपका डी। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखिए, जो हम लोग ऋषि मुनि कहते हैं ना, ऋषि मुनि, वो ही है आपका कोमल रे। ओके, इसके बाद आपका होगा क्या, कोमल गा। तो कोमल गा के लिए लिखेंगे आप बोर्गेज य, बोर्गेज य। इसके एग्जाम्पल आप लिखिए जोग्गो, जोग्गो जो हम लोग बोलते हैं, राइट, जोग्गो। तो ऋषि मुनि ये जोग्गो हो गया, कोमल गा। फिर तीव्रमा, तीव्रमा के लिए लिखेंगे आप खिया मूर्धन्य स्वर, ऐसे। तो इसमें आप लिख सकते हैं जौखा, जो हम लोग बोलते हैं जौखा। ओके, इसके बाद आपका आता है कोमल धा। कोमल धा के लिए आपका आता है दो, ठीक है। दो के लिए आप लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे दोई। और कोमल नी, इसमें आता है आपका मूर्धन्य, इसमें आता है आपका मूर्धन्य। ओके, तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेरा नाम ही है मूर्धन्य से, तो आप लिख लीजिए रोनित, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका पूरा। बंगाली जो लोग हैं उनके लिए ये है। बंगाली कोई सा भी गाना करेंगे, हालांकि सारे गामा से ही आजकल नोटेशन बनाया जाता है, जो सैर वगैरह भी है वो सारे गामा से ही बनाते हैं। पर फिर भी अगर किसी भी पॉइंट में आपको बंगाली नोटेशन भी दिखे तो आपको घबराना नहीं। आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, आपको पता ही है हर एक दिन वीडियो अपलोड होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलेंगे और डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद एक गाना भी हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग प्रॉमिस किए हैं कि गाना तो चलेगा ही, दैट इज फाइन, साथ ही साथ थियोरी पोर्शन भी चलेगा। और ट्रिक्स वगैरह में हम लोग क्या सीखेंगे, भैम की क्लास हम लोग लेंगे, हमने बोले थे। लगा है तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। तो चलिए, टेक केयर, बाय।